हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल VKY एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग एक्सरसाइज आज शुरू करेंगे। इससे पहले हमने सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप उस एग्जाम्पल को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जा कर के आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा, जो सेम होगा उसको मैं छोड़ दूँगा। जो थोड़ा टफ होगा और हमको लगेगा कि नहीं इसको बताना चाहिए तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। बाकी सब आप लोग ट्राई करेंगे, पूरा का पूरा हो जाएगा। आ गया समझ में? तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 दिया था और इसमें फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है sin A=2/3। तो हमको फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल हम लोग के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं मैंने बता दिया था, 6 होते हैं। तो 6 में से हम लोग को एक गिवन है, तो बाकी 5 जो बचे उनको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जब भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दे रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक राइट एंगल ट्रिंगल को बना रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रिंगल बना लेंगे। आया समझ में? तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रिंगल हो गया। अब यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ट्रिंगल का नाम नहीं दिया है और यहाँ पे ए दिया है, इसलिए हम लोग ABC ही ट्रिंगल का नाम लेंगे। आ गया समझ में? तो देखिए यहाँ से ही मेजर कर रहा है, यानी कि यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, इसलिए कि साइन A दिया है यानी कि यहाँ से मेजर करेगा। तो बच्चों इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। आज समझ में? हमने बताया था कि जो जहाँ से मेजर करेंगे उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जिससे ये एंगल बना रहा होगा बेस कहलाएगी, और 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी। यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनस कहलाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे साइन A दिया है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग सोल्यूशन इसका कर रहे हैं, यानी कि साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 2/3। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया, 2 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया, 3 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या करेंगे, बेस को फाइंड कर लेंगे। यानी कि हमको ट्रायंगल के तीनों साइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग को तीनों साइड पता नहीं रहेगा तो बाकी हम लोग अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो तीसरी वाली साइड अननोन है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। AC हम लोग का कितना दिया हो बच्चों, AC की वैल्यू 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर। AB हम लोग को फाइंड करना है, AB का नहीं पता तो AB का स्क्वायर प्लस BC हम लोग का कितना दिया है, 2 दिया, तो 2 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और ये हो गया हम लोग का AB का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो 4 को इधर ला कर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 9 - 4 इजकल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5, तो 5 इजकल टू AB का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से AB इजकल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में 5, यानी कि AB इजकल टू हम लोग का क्या आ गया, 5 आ गया अंडर रूट में। आया समझ में? यानी कि हमने बेस फाइंड कर लिया। तो बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो 5 है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग cos A निकालते हैं, तो cos A इजकल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बच्चों यहाँ पे बेस हम लोग क्या निकाले हैं, बेस हम लोग का आया है √5, तो √5 रख सकते हैं। बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हम लोग का कितना है, 3 है, यानी कि cos A की वैल्यू आ गया। उसके बाद हम लोग sec A की वैल्यू निकाल सकते हैं। sec क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, जैसे इसका उल्टा होता है तो क्या लिख लेंगे, 3 और हम लोग का √5। उसी तरह हम लोग का tan A इजकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया, परपेंडिकुलर हम लोग का हो गया 2 और बेस कितना हो गया, √5। तो यहाँ से ये सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो हम लोग इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इतना यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है,
बाकी के अदर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अदर बाकी tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot A इक्वल टू क्या होता है cot A बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हम लोग का कितना है रूट में 5 और परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का 2, तो यानी कि 2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए साइन भी हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक A इक्वल टू क्या होता है कोसेक A, यहाँ पे दिया जस्ट इसका उल्टा कर दिए, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनस हम लोग का 3 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि कोसेक भी आ गया। तो देखिए 3A और 2A यानी टोटल हम लोग के 5T रेशियो फाइंड आउट हो गया। आया समझ में। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को बहुत सारे ऐसे सब पार्ट इसके दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से लगेंगे, इसी तरीके से लगेंगे। आया समझ में। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका सेकेंड पार्ट छोड़ देते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट को आप लोग ट्राई करिएगा, वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 11। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं। आया समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग का थीटा दिया है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं थीटा इसको, और इस ट्रेंगल का नाम दे देते हैं ABC, और ये हम लोग का 90 हो गया। आया समझ में। तो बच्चों यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये हो गया 11/1, यानी कि परपेंडिकुलर, ये tan थीटा है ना, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हम लोग को 11 दिया है और बेस हम लोग का कितना दिया है 1। तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रेंगल ABC में हम लोग का क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो AC हम लोग को निकालना ही है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB हम लोग का कितना है, AB हम लोग का 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस, और BC हम लोग का कितना दिया है, BC दिया है 11 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 11 का स्क्वायर 1 2 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, AC का स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का 1 2 2। तो यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 2 2। आया समझ में। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, AC की वैल्यू हम लोग का क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 1 2 2। तो बच्चों यहाँ से अब हम लोग अदर T रेशियो जो बचा है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग साइन का फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम लोग का परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 11 और हाइपोटेनस कितना हो गया अंडर रूट में 1 2 2, ये आ गया समझ में। फिर साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 2 2 डिवाइडेड बाई 11। जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो हमने रिवर्स कर दिया। उसी तरह tan थीटा तो हम लोग को दिया है, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/11, यानी कि जो कॉट होता है tan का रिवर्स होता है, तो रिवर्स कर दिए 1/11 हो गया। उसी तरह हम लोग का कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हम लोग का कितना आ गया, बेस हम लोग का 1 है और हाइपोटेनस कितना है 1 2 2, और यहाँ से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस हो गया 122 डिवाइडेड बाई हम लोग का 1, यानी कि ये हो गया। यानी कि देखिए हम लोग का 3 और 2 5, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 5 हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गया। आया समझ में। किसी को डाउट है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बहुत करवाया है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने 3 करवाया, 4 को छोड़ रहे हैं, 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू 5/12। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं।
ठीक है, जो हर क्वेश्चन में हम लोग करते जा रहे हैं। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। और यहाँ पे हम लोग का थीटा ना दे करके ये अल्फ़ा दे दिया। ये भी एक तरह एंगल का नोटेशन है। तो यहाँ से देखिए tan सोल्यूशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में हो जाएगा tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 5/12, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हम लोग का 5 और बेस कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अब तो इतना आ रहा होगा, डायरेक्ट कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। आया समझ में? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 और 4 मिलके 9, 4 और 2 मिलके 6 और ये हो जाएगा हम लोग का और ये 1 यानी कि 169 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आया समझ में? 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। स्क्वायर रूट निकालने आ रहा होगा आप लोग को। तो अब यहाँ से जो फाइंड करना है हमको, 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग साइन अल्फ़ा निकालना है। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है, परपेंडिकुलर हम लोग का 5 है और हाइपोटेनस अभी हम लोग निकाले हैं 13। उसी तरह कॉस अल्फ़ा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना है, बेस हम लोग का 12 है और हाइपोटेनस हम लोग का 13 निकला है। आया समझ में? तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, tan यानी कि कॉट अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हम लोग का 12 है और परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। आया समझ में? और उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 13/5 हो गया। उसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक अल्फ़ा। तो सेक अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना है 13 और बेस कितना है 12। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिया, 3 इधर है और 2 इधर है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टी रेशियो और निकालना हम लोग को बहुत ही आसान है। हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। आया समझ में? तो हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का दिया है, फर्स्ट का 6 पार्ट है। तो इसमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बिना राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हमारा काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। और यहाँ पे थीटा बोला तो थीटा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो √3/2। तो यहाँ से हम लोग का परपेंडिकुलर क्या हो गया, √3 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया, 2 हो गया। आज समझ में? बेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो कैसे बराबर कर दे रहे हैं। जैसे ये P की वैल्यू हम √3 ले रहे हैं और H की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 ले रहे हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पे हम लोग x एक्चुअल में x मान के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस आएगा वो भी x के ही टर्म में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे रेशियो है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, हर जगह नहीं ले सकते हैं। आया समझ में? तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमको दिया हुआ है, AC कितना दिया है, AC दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और AB हम लोग को कितना दिया हुआ है, AB हम लोग को निकालना ही है। तो AB को AB रखते हैं प्लस BC हम लोग का कितना दिया हुआ है, √3। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और AB का स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा और प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। बच्चों हम बताए थे कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कैसे आएगा, हमने वो सारा तरीका सिखा दिया था। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वाले वीडियो में जा कर के आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू AB का स्क्वायर। यानी कि जब भी हम लोग नंबर को एक साइड से दूसरे साइड क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, AB का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों सिंपली हम लोग का AB इक्वल टू 1 आ जाएगा। है समझ में? AB की वैल्यू 1 आ गया। तो बाकी यहाँ से अदर जो T रेशियो है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं
tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हम लोग का √3 हो गया और बेस कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 लिख दिए। इसी का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हम लोग का कितना है, 1 और परपेंडिकुलर कितना है, 1/√3। tan हो गया, कॉट हो गया। फिर उसी तरह हम लोग कॉस निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस हम लोग का 1 आया है और हाइपोटेनस कितना था, 2 था, तो यानी कि 1/2 हो गया। उसी तरह हम लोग का कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना है, 2 है और बेस कितना आया है, 1 आया है, यानी कि 2/1 हो जाएगा। और साइन ले लेते हैं हम लोग, साइन थीटा तो दिया ही है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू, जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं, 2/√3। यानी कि जो साइन होता है, साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक, और कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक, और tan का रिवर्स क्या होता है, कॉट। तो यहाँ से हमको सारी वैल्यू मिल गई। तो अब हम लोग चलते हैं अगले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11th पार्ट हम लोग ले रहे हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया है, तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। मान लीजिए ये हम लोग का ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ से एंगल हम लोग मान लेते हैं, इसमें थीटा दिया तो थीटा मान सकते हैं। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, तो यहाँ से हम लोग का कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो √10 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग का 1 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया, √10 हो गया। तो बेस निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस हम लोग का हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा AC हम लोग का कितना दिया, √10, तो √10 का स्क्वायर माइनस BC कितना दिया हुआ है, BC हम लोग का 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर। तो ये √10 का स्क्वायर कितना हो, 10, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोग का AB का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √9। तो यहाँ से हम लोग प्लस साइन वाला लेंगे, AB इक्वल टू 3। आया समझ में, यानी कि AB की वैल्यू, यानी कि हम लोग का बेस कितना आ गया, 3। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना हो गया, बेस हम लोग का आ गया है 3 आ गया बेस, और हाइपोटेनस √10। उसी तरह tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हम लोग का आ गया 1 और बेस आ गया 3। उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग का बेस कितना हो गया, बेस हम लोग का 3 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1, 3/1 हो गया। और उसी तरह हम लोग का साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया, 1, और हाइपोटेनस कितना हो गया, √10। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कॉट हो गया, कॉस हो गया, सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस √10 हो गया और बेस कितना आ गया, बेस हम लोग का आ गया 3। आया समझ में, यानी कि यहाँ पे हमने अदर 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसको हमने फाइंड कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे हमको लगता है कि अब आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। एग्जाम्पल में भी मैंने बहुत सॉल्व करवाया है और एक्सरसाइज में भी हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।